ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुवे नमः। गया तीर्थाय नमः। समस्तीर्थाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। नारायण पुनः आज सेवक जो आत्मचिंतन के द्वारा से संग्रहित जो भाव है वो आप समस्त सनातन परिवारों के लिए समर्पित है, क्योंकि आदि काल से ही सुख की उपलब्धि में हम मनुष्य खोज कर रहे हैं और हमारे वंशज ऋषि मुनि जो संग्रह किया वह ही मूल तत्व है शांति का, और शांति का मूल दर्शन कराया गया है वह अध्यात्म है। आज उसी अध्यात्म का कुछ अंश आप परिवारों के लिए समर्पित है। पहला भाव है आप में भी समस्त पराशक्तियों का केंद्र है। हर वह व्यक्ति, हर वह इंसान जो भी है, जैसा भी है, वर्ण भेद का विषय मैं नहीं करता हूँ। यहाँ जो है भक्त कोई हो सकता है, संत कोई हो सकता है जो भगवान से नाता जोड़ ले परात्म से। अब यहाँ विषय है आप में भी समस्त पराशक्तियों का केंद्र है, क्योंकि जितने मनुष्य हैं सब में वही ब्रह्म का अंश वास करता है। हर में साधना करने की क्षमता है, कोई करता है कोई ना करता है, उसमें तत्व है। वह एक केंद्र है पूरे ब्रह्मांड का, सारी तत्व है। वह उड़ सकता है, वह अदृश्य हो सकता है, ये सब सक्षम है। यहाँ दूसरा भाव है ब्रह्म ज्ञान अर्थात अंतर्मुखी ज्ञान। आज का एक शब्द चला है ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने। जब ये प्रश्न आता है तो प्रश्न होता है भाई ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को जानने के लिए मार्ग तो बताया जाए, तभी तो हम ब्रह्म को जानने का कोशिश करेंगे। तो बहुत लोग जो है चुप हो जाते हैं। हर लोग का शब्द है ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, अर्थात भाव यहाँ है ब्रह्म ज्ञान अर्थात अंतर्मुखी ज्ञान। निज से निज को जानना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। हम निज से निज को जाने, अंतर्मुखी हो, सारे मन को अंतर कर ध्यान एकाग्र कर जब करेंगे शून्य को पाएंगे तो शून्य आकार है और आगे जाके प्रकार होगा और फिर पूरी ब्रह्मांड दर्शन होगा। इसलिए अंतर्मुखी यानी आपके शरीर में वो सारे गुण विद्यमान हैं जो आपको ब्रह्म ज्ञान दर्शन कराने में सक्षम है। इसके लिए मात्र एक मार्ग है अंतर्मुखी होना, निज से निज को जानना। निज को कैसे जाने? तो साधना द्वारा, समाधि द्वारा। ये हमारी परंपरा है। हम शब्दों में न भटक कर, अनेक पुराणों में न पढ़कर अगर भक्त मार्ग बनकर चलना है तो जो है मार्ग मिलता है। मनुष्य शरीर में समस्त पराशक्ति स्थित, वही भाव यहाँ भी है। परा का जो भी ज्ञान है वो इसमें है, जो वेदों में दर्शाया गया, पुस्तकों में दर्शाया गया है। पहले आदि कोई पुस्तक नहीं था, कोई वेद नहीं था रचित। हमारे शारीरिक तंत्र से साधना के द्वारा एक शब्द ओम से ही निर्माण किया गया। बहुत सा प्रश्न आता है ओम से, तो ओम भी कहाँ तो आता रहता है, लेकिन मूल तत्व जो है, जो हम ये सेवक आपको अनुभव बता रहा है, मनुष्य शरीर में समस्त पराशक्ति स्थित है। तो मूल हम जाएंगे कि ओम कहाँ से आया? तो ओम शंख से आया। शंख कहाँ से आया? तो शंख जल से आया। जल कहाँ से आया? तो तल से आया। वायु कहाँ से आई? तो तल से आया। और उसको वेग बनाकर, वेग बनाने देने वाला वो जल है। तो परब्रह्म अर्थात वायु, हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम,
भगवान श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जीवों में उत्तम वायु है, अर्थात वायु ही ब्रह्म है। अब उस वायु पर हम अगर वायु को साधना कर थोड़ा रोकने का अभ्यास करें, जैसी वायु को रोकना प्रारंभ करेंगे श्वास प्रश्वास चलाकर, तो आप में एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आने के बाद आपका वो नेत्र खुल जाएगा, जो नाड़ियाँ जागृत हो जाएगी। फिर वो जो अंतर स्थित शक्तियाँ हैं शरीर में, उसके द्वारा जो प्रकाश प्राप्त होगा, वो सारे ब्रह्मांड दर्शन कर सकते, सारे ब्रह्म रहस्य को जान सकते। ये हमारा आदि अध्यात्म है। अब जो पुस्तक में बातें हैं, पुस्तक तो अध्यात्म और पुस्तक की विद्या दोनों में थोड़ा अंतर है। हमारे अध्यात्म शून्य है, और वेद शास्त्र जो भी प्रकार है, अध्यात्म के द्वारा हमारे संत ऋषियों ने जो प्राप्त किया, वो अपने मत अनुसार वेद पुराण प्रतिपादित किया। उसके द्वारा आज भी संचार जो परंपरा शब्द है, परम ब्रह्म परा वेद व परा संस्कार चला है, मूल आया है ब्रह्म से। तो ब्रह्म तो साधना से ही प्राप्त हुआ। आगे भी ऐसे शब्दों को यह सेवक समर्पित रहेगा। यहाँ एक विषय और आता है, मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। अब मनुष्य योनि सर्वोत्तम क्यों? क्योंकि ऋग्वेद का ये मत है कि मनुष्य ही ऊर्ध्वगामी है, बाकी सारी योनि अधोगामी है। मनुष्य तत्व को जानता है कि ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, अस्वस्थम प्राहुरवयम छंदाम से प्रणानी यस्तम वेद सवेदवित। जड़ हमारा ऊपर है और शाखाएं हम सब नीचे हैं। तो मूल क्या है? मूल ब्रह्म है। उस ब्रह्म से विस्तार है। इस रहस्य को मनुष्य जाना है, क्योंकि मनुष्य में वो जानने की शक्तियां हैं। उसी ने समस्त शून्य से ही आकार को दिया। आप इस गहराई को भी जानेंगे। शून्य आकार, शून्य से प्रकार। पहले भी यह सेवक आपका अल्प अनुभव जो है वह बताता रहा है। मुक्तानाम परमागति ही, मुक्ता अर्थात मोती, मोती अर्थात शून्य, शून्य ही गति और शून्य ही उत्पत्ति। पहले भी यह तीन पिंड का जो रहस्य किया, पिंड भी आकार शून्य है। प्रथम पिंड सत्व पिंड, जिसके से भूमंडल उत्पन्न हुआ। राजस पिंड जो माता के गर्भ में हम उत्पन्न हुए, और तम पिंड जो अंत्येष्टि हो गया। अब अंत्येष्टि करने के बाद फिर तिलांजलि। तिलांजलि करने का अर्थ होता है हमारा और उसका नाता का विच्छेद होना, खत्म हो जाना। लेकिन पुनः फिर पिंड, फिर पिंड का अर्थ है फिर आकार को देना, आकार से उसके प्रकार को देना। जहाँ पूर्व जन्म पर जो शंका करते हैं, इस विषय से यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म है वह आत्मा नश्वर नहीं, नष्ट होता है। वो ब्रह्म से आया है और ब्रह्म में ही जाएगा, और फिर पुनः ब्रह्म से आएगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि मनुष्य योनि के बाद अनेक योनियों में जो भटकना पड़ता है 84 लोक में, हाँ ये सत्य है, ये शास्त्र को होता है। लेकिन कुछ साधना और मार्ग एक ऐसा है जो मनुष्य योनि में बार बार वह जन्म ले सकता है। मात्र वह मरने समय में अपनी चेतना को कायम रखे, और चेतना के लिए उस नारायण पर अकाट विश्वास रखे कि मैं मर रहा हूँ तो वही जा रहा हूँ, और पुनः मैं उन्हीं में समाऊंगा, उन्हीं से आऊँगा। ऐसा शास्त्र मत है। शास्त्र साधना में ऐसा अध्यात्म में आता है कि आप मरने समय में भी प्राण को रोके हैं, तुरंत इस शरीर से प्राण निकाल करके दूसरे गर्भ में जा सकते। आगे एक विषय आता है, कुछ लोग जो कहते हैं गृहस्थ में भी साधना सिद्धि संभव है। संत का पिता कौन है? गृहस्थ। जो हमारे ऋषि मुनि इसको रिसर्च किया, वो किसके वंशज हैं? गृहस्थ का। तो जब सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ करके, कौन सा धर्म?
अयम निज परो वेति, हमारा तुम्हारा अपना पराया छोड़ करके हर कार्य उस नारायण को समर्पित करते हैं कि तू ही तू है, मैं कौन। तो वो मार्ग एक साधना है, उसी साधना के द्वारा सिद्धि भी संभव है। सिद्धि का मतलब, सिद्धि सब प्रसाद का है। प्रसाद क्या है? साक्षात्कार हो जाना, उनके प्रसाद को प्राप्त कर लेना। और प्रसाद ही आत्मज्ञान को जन्म देता है। और आत्मज्ञान शून्य से प्राप्त होता है। और आत्मज्ञान से उस शून्य से अनेक प्रकार होता है। वो अनेक प्रकार को हम जब उस रहस्य को समझ पाते हैं तो अध्यात्म हमको सुख और आनंद दोनों देता है। और यह जन्म नहीं हुआ, अनेक जन्मों के लिए मैं अपने चाहत के अनुरूप किसी के गर्भ में भी जाकर पुनः इसी मनुष्य शरीर में आना संभव होता है। लेकिन आज भौतिकवाद में अपने अध्यात्म को भूल गए। अध्यात्म का सिर्फ नाम मात्र रहा है। अध्यात्म सिर्फ हर बात आध्यात्मिक शब्द, अध्यात्म लोग जो भाव में कहते हैं, अध्यात्म बड़ी चीज है और अध्यात्म ही मूल है। अध्यात्म अर्थात शून्य, और जितनी वेद पुराण सब एक प्रकार है, आकार से प्रकार है। तो सर्वप्रथम उस रहस्य को जानना है तो अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी जब होंगे अर्थात खुद निज से निज को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे दूध महते हैं तो मक्खन निकलता है, मक्खन से घी भी निकलता है। तो जब आप एक शब्द, पुराण में अनेकों शब्द है, या कोई भी एक शब्द को जब आप हृदय में डाल करके पुस्तक में जो है एक शब्द लेकर जब आत्मसंधान करेंगे तो आपको सब जो है एक ही शब्द से चारों वेद 18 पुराण का दर्शन होगा। ईशियात श्रीवरनारायण गया जी से तीर्थ पुरोहित नारायण सब सेवक दीपू जी भैया, आप सभी ब्राह्मणों, विप्रो, विद्वत गणों को मेरा नारायण। यह विद्वान नहीं, साधक नहीं, संत नहीं, मात्र नारायण नारायण। और मूलकार यह गया तीर्थ पुरोहित होने के नाते हमारा विषय कर्मकांड है, हम श्राद्ध कराते हैं। वो पितृप्रेत आदि कोई भी कार्य हो, संपर्क दिया गया है। शायद आपको अच्छा लगे, अपना शब्द भाव जो समर्पण है आप लोगों के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला इसमें ज्ञान महात्मा का और भी 4 खंड डाला गया है, आगे भी दिया जाएगा। साथ में शौच अशौच निर्णय, ज्ञा श्राद्ध की जो परम गुही रहस्य है, गुह्यम रहस्य है, उस रहस्य को दर्शन कराया जाएगा। वह भौतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक हर भाव से प्रयास करेंगे हम। आप सभी को श्रीवरनारायण श्रीवरनारायण श्रीवरनारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।